गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज की ई क्लासेस के अंतर्गत गणित में हम आपको इकाई थर्ड निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यान देंगे। इसकी भूमिका के अंतर्गत हम आपको बताते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। देखिएगा, कोई भी प्लेन का तल है, कोई भी तल है, कोई भी प्लेन है, किसी तल पर किसी बिंदु को व्यक्त करने के लिए कोई बिंदु जब व्यक्त किया जाता है तो उस बिंदु को व्यक्त करने के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। दो संख्याओं की आवश्यकता होती है जिन्हें उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। और ज्यामिति की जिस शाखा में इन सारी बातों का अध्ययन किया जाता है वो निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आता है। उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, वो निर्देशांक ज्यामिति कहलाती है। अब चर्चा करेंगे हम आपसे निर्देशांक अथवा कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है। तो अभी आपको हमने बताया था किसी तल पर किसी बिंदु को व्यक्त करने के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता होती है। उन दोनों संख्याओं को उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। और वो निर्देशांक सपोजिए, निर्देशांक दो संख्याएं, पहली होती है आपकी भुज और दूसरी होती है कोटि, अर्थात भुज और कोटि को मिलकर के निर्देशांक बनता है। इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होती है। देखिए, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसको हॉरिजेंटल कहते हैं और इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा है आपकी एक्स अक्ष कहलाती है और ये लांबिक रेखा है आपकी वाई अक्ष कहलाती है। ये एक दूसरे को किसी एक बिंदु, सपोज इस ओ बिंदु पर ये क्रॉस कर रहे हैं, ये इसका मूल बिंदु कहलाता है। एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये आपका जहाँ पर क्रॉस किया दोनों ने, ये हो गया मूल बिंदु। तो भुज एक्स अक्ष पर मापी गई दूरी, अगर हम इस एक्स पर अक्ष पर मूल बिंदु से दूरी मापी जाएगी, चाहे इस साइड में मापें चाहे इस साइड में मापें, ये आपकी भुज कहलाएगी। मूल बिंदु से राइट हैंड में जब हम मापेंगे, इस दूरी को चलेंगे तो ये पॉजिटिव होगी अर्थात धनात्मक होगी, और लेफ्ट हैंड साइड में हम जब चलेंगे तो ये दूरी नेगेटिव होगी। इसी तरीके से वाई अक्ष पर मापी गई दूरी आपकी कोटि कहलाती है। तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर जब इस दूरी को मापेंगे तो ये पॉजिटिव होगी, और मूल बिंदु से जब नीचे की ओर मापेंगे तो ये दूरी नेगेटिव होगी। इस तरीके से आप जान लीजिएगा एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कब नेगेटिव होगी, कब पॉजिटिव होगी। वाई अक्ष पर चली गई दूरी, मापी गई दूरी कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। तो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर राइट हैंड में नापी गई दूरी पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड में मापी गई दूरी नेगेटिव। इसी तरीके से मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर मापी गई दूरी पॉजिटिव और नीचे की ओर मापी गई दूरी नेगेटिव हो गई। ये मूल बिंदु मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर ये एक्सिस एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर आप देखिएगा, ये बिंदु यहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष का क्रॉस पॉइंट, यहाँ पर न तो कोई दूरी एक्स पर चली गई है, मापी गई है, न वाई अक्ष पर, इसलिए इसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट 0 और 0 होंगे। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 0 और 0 होंगे। किसी बिंदु की, कोई दिया हुआ एक बिंदु है, उसकी एक्स अक्ष से दूरी अथवा वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। हमने आपको बताया किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कोटि के बराबर होती है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी भुज के बराबर होती है। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, चित्र पर नजर करिएगा। ये हमारा कोई एक तल में दिया हुआ बिंदु ए है और इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, ये एक्स भुज है और वाई कोटि है। ये बिंदु देखिएगा, तो पहला भुज एक्स अक्ष पर मापी, ये पॉजिटिव है तो एक्स अक्ष पर मापी गई दूरी ये एक्स हो गई। ये वाई पॉजिटिव है तो वाई अक्ष पर नापी गई दूरी ये वाई हो गई। यहाँ से ये लंबवत दूरी और ये लंबवत दूरी, क्रॉस पॉइंट ये बिंदु हो गया। तो इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष हमारा ये है, ये दूरी हो गई ये, और ये दूरी क्या कहलाती है, ये इसके बराबर है, ये कहलाती है हमारी कोटि। समझ रहे हैं ना। वाई अक्ष से दूरी
ये हमारा बाई अक्ष है, लांबिक दूरी ये हमारी एक्स अक्ष के पैरेलल है, इसलिए ये दूरी हो गई हमारी एक्स अथवा भुज के बराबर होगी। तो आप जान लीजिएगा किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कोटि के बराबर होती है और किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी भुज के बराबर होती है। नेक्स्ट देखिएगा चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होते हैं? जब ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल लाइन जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये तल 4 भागों में विभाजित हो जाता है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और ये नंबर 4। ये कहलाते हैं आपके क्वाड्रेंट। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये होते हैं इन 4 भागों में। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब आप एक बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि इसको आप प्रथम चतुर्थांश तो इसको दूसरा कह देंगे, इसको तीसरा कह देंगे, इसको चौथा कह देंगे। नहीं, ये ऐसा ही चलेगा। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें भुज और कोटि मिलकर के निर्देशांक बनता है। भुज भी पॉजिटिव होता है और कोटि भी पॉजिटिव होती है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसी तरीके से सेकंड में भुज तो नेगेटिव होता है और कोटि पॉजिटिव होती है। तीसरे में भुज और कोटि दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ये चौथे में भुज तो पॉजिटिव होता है और कोटि नेगेटिव होती है। इस तरीके से अब अगर कोई निर्देशांक दिया हुआ है और आपसे ये जानकारी ली जाए कि बताइए ये निर्देशांक, ये कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में, किस पाद में होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं उसके सिंबल को देख करके, उसके प्लस माइनस को देख करके। अगर भुज माइनस की है, कोटि प्लस की है तो दूसरे में होगा। अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो पहले में होगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो तीसरे में होगा, अगर भुज पॉजिटिव है, कोटि नेगेटिव है तो चतुर्थ में होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सिर्फ थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे कि किस चतुर्थांश में भुज पॉजिटिव होती है, कोटि नेगेटिव होती है, किस में कोटि पॉजिटिव होती है, भुज नेगेटिव होती है, किस में दोनों पॉजिटिव होते हैं, किस में दोनों नेगेटिव होते हैं। ये आपके दिमाग में बात रहेगी तो निसंकोच आप देखते ही बता देंगे कि अमुक कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। ये रही आपकी चतुर्थांश की बात। तो इसी क्रम में नेक्स्ट आगे देखिएगा, किसी तल पर दिए हुए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लिया एक तल में ये 2 बिंदु, ये ए और दूसरा बिंदु ये बी दिया हुआ है। बिंदु ए के कोऑर्डिनेट निर्देशांक x1 y1, बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2 हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी सपोज d है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है ये बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज अर्थात बराबर ये भी हम कह सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चाहे इस फॉर्म में रख लीजिएगा, चाहे इस फॉर्म में रख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इन संख्याओं का ये होल वर्ग है। अगर यहाँ से माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस में होता है। इसलिए चाहे आप इसको इस फॉर्म में रखें चाहे इस फॉर्म में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी तरीके से एज यू लाइक, जैसे आप पसंद करते हैं वैसे रख सकते हैं। नेक्स्ट, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई है। नेक्स्ट है आपका 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। माना पहला बिंदु ए x1 y1, दूसरा बिंदु बी x2 y2 है, इसका मध्य बिंदु ये P है। तो इस P के हम कोऑर्डिनेट कैसे ज्ञात करेंगे। तो P के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपका ये होगा x1 + x2, पहले बिंदु का भुज और दूसरे बिंदु के भुज के योगफल का आधा, कोमा पहले बिंदु की कोटि दूसरे बिंदु की कोटि के
टोटल योग का आधा x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो देखिए एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना कैसे की जाएगी, कैसे करेंगे, हम आपको बताते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एक बिंदु 2, 3 तथा दूसरा बिंदु 5 और 6 के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए बिंदु 2, 3 तथा 5, 6 ये हमारा दिया हुआ है, ये हमने नोट कर लिया। फिर क्या हमें करना है, पहले बिंदु की भुज को x1 कोटि को y1, दूसरे बिंदु की भुज को x2 और कोटि को y2, इस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा x1 y1 x2 और y2। इतना करने के पश्चात आप क्या करेंगे, बीच की दूरी का सूत्र वही जो अभी आपको बताया था कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप इनको देखिए, x1 की जगह पर x1 का मान, y1 की जगह पर y1 का मान, x2 की जगह पर x2 का मान, y2 की जगह पर y2 का मान। x2 5 है माइनस x1 2 है, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 है, y1 3 है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 घटा दीजिए 3 रह गया 3 का वर्ग, 6 में से 3 घटा दीजिए 3 रह गया 3 का वर्ग। दिस इंप्लाइज 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा बराबर अंडर रूट 18। इसके हमने वर्गमूल लेना है तो फैक्टर कर दिया 2 गुणा 9, इसमें 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसका वर्गमूल होगा 3। तो ये 3 वर्गमूल से चिन्ह से बाहर हो जाएंगे 3 और अंदर रह गया हमारा 2, तो 3 अंडर रूट 2। अर्थात इस तरीके से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी 3 अंडर रूट 2। इस तरीके से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैलकुलेट करेंगे, इजीली कर सकते हैं, बशर्ते आपको फार्मूला याद हो और बिंदुओं पर इस तरीके से x1 y1 और x2 और y2 कैलकुलेट कर लें। फिर आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला लिख लीजिएगा और फार्मूले में x की जगह x का मान, y1 की जगह y1 का मान और x2 की जगह x2 का मान, y2 रख दीजिएगा और जोड़ घटा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा एक और इसी से संबंधित एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। वो ये है आपका, यदि बिंदु एक x और 3, दूसरा बिंदु 5 और 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। वही सारी चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा फर्क कर दिया है उन्होंने। इसमें पहले एग्जाम्पल में बीच की दूरी को कैलकुलेट कराया गया था, निकलवाया गया था, इसमें बीच की दूरी दी हुई है, दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। पहले कोऑर्डिनेट का जो भुज है वो अननोन है, उसको हमें ज्ञात करना है। जो x हमने माना है दिया हुआ है, वो उस x की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो वही दोनों कोऑर्डिनेट दिया है, आपका पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, बीच की दूरी दी, ये दो चीजें दी हुई हैं। हमें करना क्या है, हमारा टारगेट है इस x का मान हमको कैलकुलेट करना है, निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही चीज, बीच की दूरी का फार्मूला लिख लीजिएगा। d बराबर बीच की दूरी, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा x1 y1 x2 y2 और ये d की जगह पर हमने यहाँ 5 रख दिया, x2 की जगह पर हमारा ये 5 है, x1 की जगह पर x है, y2 की जगह पर हमारा 7 है और y1 की जगह पर हमारा 3 है, ये रख दीजिएगा। तो 5 माइनस x का होल वर्ग प्लस 7 में से 3 गया, 4 बचा, 4 का होल वर्ग। नेक्स्ट आ गई इसी क्रम में 5 माइनस x का होल वर्ग और प्लस 4 का वर्ग हो गया 16, यहाँ 16 रख दिया हमने। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यहाँ पर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा तो 5 का वर्ग हो गया 25 और ये वर्गमूल का चिन्ह वर्ग करने पर हट जाएगा। तो 25 बराबर 5 माइनस x का होल वर्ग प्लस 16, ये आ गया। 16 को इधर ले आइएगा पक्षांतर करके, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 बराबर 5 माइनस x का होल वर्ग, घटा दीजिएगा 9 बचा और 5 माइनस x का होल वर्ग। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है और ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम दोनों पक्षों का वर्गमूल इजीली ले सकते हैं। तो हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लिया तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 5 माइनस x के होल वर्ग का वर्गमूल 5 माइनस x हुआ। ये x हमारा नेगेटिव है, दूसरे पक्ष में ले जाइएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आकर के पॉजिटिव हो गया। 3 हमारे इधर पॉजिटिव थे, इस पक्ष में हम लाए नेगेटिव हो गए, तो 5 माइनस 3 हो गया। तो x बराबर
5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक्स।